इतने ब्रेन वॉश हो चुकी थी कि मैं हिंदुइज्म के ओर पूरी तरह की नफरत हो गई। वो धर्म छोड़कर इस्लाम मत ही सही है समझकर वहाँ मत के ओर जाने के लिए आगे जाने के लिए गाइडेंस मिल रही थी। नमाज कर रही थी, नमाज करने शुरू की। अच्छा। रोज़ा देती थी। अचानक एक दिन फैमिली को पता था? उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो आप कहाँ करते थे नमाज वगैरह कहाँ करते थे? रूम पे ही। अल्लाह सब कुछ जानते हैं और अल्लाह सब कुछ फिक्स किया गया है, उससे ज़्यादा कुछ सोचना मना हुआ है। आपके दिमाग में ये नहीं आया कि भाई हम तो हिंदू हैं, हमारे भगवान तो अलग हैं, तो वो हमें क्यों करेगा ऐसा? पूरा फोकस पहले उस पर था, अब यहाँ फोकस जो आपका चेंज हुआ और इस्लाम। मुझे सवाल पूछने की आदत थी जी। कई रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते ही ये क्यों किया गया है? क्रॉस क्वेश्चंस। हाँ, क्रॉस क्वेश्चन करना एक आदत थी, मगर सही जवाब नहीं मिलती थी। यस, यही बड़ी प्रॉब्लम होती है। तुम स्कूल क्यों जाते हो, कॉलेज क्यों जाते हो, ये पढ़ने के लिए जाते हो? हाँ, यही होता है। जवाब नहीं दे सकते लोगों के भी, ये सिस्टम नहीं है। हाँ, वहाँ एक्चुअली क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता है। हाँ। और पेरेंट्स भी इरिटेट हो जाते हैं कि हम इनके जवाब दें, अपने काम करें। One day I was really got frustrated and I told them, you are anyway kafirs. You are going to die and you are going to be punished in hell anyway because you are kafirs. So it does not bother me if you commit suicide or not. नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा बायकॉट हुआ है द केरला स्टोरी का, लेकिन फिर भी भारत के अलावा 37 देशों में रिलीज़ भी हुई है, 150 करोड़ के पार पहुंच भी गई है। जो लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे थे, जोरदार तमाचा उन लोगों के चेहरे पर लगा भी है। तो आपने फिल्म देखी और हमारे साथ में कुछ ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने इसको सच में जिया है। वो दो हमारे मेहमान जो कि केरल से बहुत दूर से चल करके हमारे पास में आए हैं। नमस्ते जी, सबसे पहले तो आपका सत्य सनातन परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा आपका नाम सबसे पहले आप बताएं। मेरा नाम श्रुति है जी। मैं केरल के कासरगोड से हूँ जी। मैं आर्ष विद्या समाज की लाइफ टाइम वर्कर हूँ। अरे वाह जी। My name is Anakha. I am coming from Thrissur, Kerala. जी। And I am also lifetime worker of आर्ष विद्या समाज। हाँ, तो आपने फिल्म देख ली? हाँ, जरूर देखी। फिल्म कैसी लगी आपको? एक सच्चाई को फिल्म के रूप में देख रही थी। बड़े पर्दे पे निकालना। हाँ, बड़े स्क्रीन में एक सच्चाई जो कुछ हमारे ज़िंदगी में हुआ था वो सब इंक्लूड करके एक फिल्म एक लाइव देख रही थी मैं। तो आपको उस टाइम कैसा फील हो रहा था, मतलब जब आप फर्स्ट टाइम फिल्म देख रहे थे? हाँ, वो ही मैं बोल रही थी, एहसास हो रहा था जो कुछ मेरे ज़िंदगी में मैं एक्सपीरियंस किए हूँ जी, वो तो फिल्म के तरह मैं देख रही थी जी। मेरा आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन था जी। चाहे जो कुछ समाज में हो रही है जी, वो वहाँ फिल्म दिखाई गई। आपका ये शुरुआत कब से हुई थी, मतलब आप कोई पढ़ते थे या फिर ऐसे ही घर से ही आरंभ हो गया? ग्रेजुएशन के समय में मेरा कन्वर्शन का स्टार्टिंग है। फर्स्ट प्रोसेस क्या था? फर्स्ट उन लोगों ने मेरे क्लासमेट्स सहेलियाँ थी, उन लोगों ने इन्फ्लुएंस कर रहे थे, सवाल पूछते थे, बार बार हिंदू धर्म के बारे में सवाल पूछते थे। सवाल पूछते पूछते कंफ्यूज कर देते। मेरा अज्ञता होती है ना, मेरे धर्म के बारे में अज्ञता थी। हाँ। और दूसरे मतों के बारे में भी अज्ञता थी। अज्ञान था। तो वो अज्ञान को बहुत अच्छी से यूज़ कर रहे थे, उपयोग कर रहे थे उन लोगों ने। सवाल पूछकर कंफ्यूज कर देना, और इतना कंफ्यूज कर देना, मतलब वो सर्कुलर लॉजिक होता है। हाँ। और हम इधर मतलब दिल्ली एरिया में हिंदी बेल्ट में लव जिहाद पे काफ़ी काम करते हैं, तो उन लोगों का है यही कि मतलब वो आपसे इतना क्वेश्चंस करेंगे, इतना अगर आप आंसर भी करते जाओगे तो वो कंटिन्यू उस पर क्वेश्चन, और आई थिंक कि उनको उस तरीके की तैयारी होती है पूरी। ऐसा लगता है कि उनकी तैयारी उस तरीके की लेवल की होती होगी कि आप फ्रंट पे रहे हो वहाँ। हाँ। होती होगी उनकी क्वेश्चंस पूछने की तैयारी, कि ऐसा पूछना, फिर ऐसा पूछना, फिर ऐसा पूछना। कैसे एक आदमी को उन लोगों के सामने मिलेगा तो कैसे उनको मत के ओर लाना है, इसके लिए बहुत अच्छा ट्रेनिंग उन लोगों के मिलते होंगे, ज़रूर मिलते होंगे।
ऐसा नहीं है तो कैसे इतने आसानी से कर रहे हैं उन लोगों का इंजेक्शन ही हो रही है। हाँ। मैं कंफ्यूज हो जाती थी, तभी तो क्रिटिसिज्म करते थे, क्रिटिसिज्म करके मुझे ऐसे सोचने के लिए फोर्स कर रहे थे कि इनडायरेक्टली ताकि ये जिन लोगों ने कर रहे हैं ये सही है क्या, कि ये पत्थर को पूजा करके क्या फायदा मिलती है, पत्थर बात भी नहीं करती है, बंदर को देखते ही भगाते हैं हम। हाँ। और मंदिर में जाकर बंदर को ही पूजा करते हैं, ऐसे पूछते थे उन लोगों ने। तो ये क्रिटिसिज्म एक तरह की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जगाते थे मेरे मन में जी। वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जगा कर वहाँ से इस्लाम आइडियोलॉजी को इंजेक्ट करते इन्फीरियरिटी हैं। मतलब कि अपने धर्म से आप दूर होते चले गए, एकदम नफरत हो गई। अच्छा, ये भी होता है कि वो ये बताते हैं कि काफिरों को तो दोजख की आग में जलाया जाएगा। हाँ। तो अंदर से भी ऐसा भय आता है अंदर से। वही मैं बोल रही थी, इंजेक्ट इस्लाम के बारे में पहले बहुत सॉफ्ट नेचर में इंजेक्ट करते हैं। जब इसके और इंटरेस्ट है वो उन लोगों को पता चलता है, ऐसा उन लोगों सोचते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी डेंजरस उसी वक्त पॉइजनस आइडियोलॉजी भी इंजेक्ट करते हैं ताकि अल्लाह के बारे में डर जगाना, क्या नरक पनिशमेंट के बारे में डर जगाना। कितने रातें बीत गई थी ये सोच कर। जैसा कि अभी इन्होंने बताया भी है, इसी तरीके की चीज़ें, ये कन्वर्जन इस तरीके से किस प्रकार हो, इस विषय में हदीसों में भी वर्णित है कि एक जो गैर मुसलमान व्यक्ति है उसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या हो, और उसी का तरीके अनुसार प्रयोग करते हैं ये लोग, लेकिन फिर बाद में नकार देते हैं। इसी कारण से हमने जो सत्य रूप में जिन्होंने यह कन्वर्जन को झेला है, जो इसके विक्टिम रहे हैं, इसीलिए हम उनसे यहाँ बात करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है कि आपको अपने धर्म से नफरत होनी आरंभ हुई और उस तरफ आपका झुकाव हुआ। उसके बाद क्या हुआ? क्या आपने फिर शुरुआत की कि कुरान हदीस पढ़ें, आप सेंटर जाएं? कुरान पढ़ना तो लास्ट स्टेज में शुरू किया था जी। तभी तक मेरा ब्रेन वॉश हो गई थी जी। तो इस्लाम की एडिक्शन हो चुकी थी जी। तो मुझे अल्लाह के और डर के वजह से रिस्पेक्ट थी। वो कैसा हो गया, इसके मतलब ये होती है कि मैं जब कुरान पढ़ती थी मुझे कई और कॉन्फ्लिक्ट्स लग रही थी, ये क्यों ऐसा हो रही है, तो मुझे उससे ज़्यादा सोच नहीं पाती थी, क्योंकि इसमें लिखा है अल्लाह सब कुछ जानते हैं और अल्लाह सब कुछ फिक्स किया गया है, उससे ज़्यादा कुछ सोचना मना हुआ है। आपके दिमाग में ये नहीं आया कि भाई हम तो हिंदू हैं, हमारे भगवान तो अलग हैं, तो वो हमें क्यों करेगा ऐसा? देखिए, मैं बचपन से ही हम हिंदू हैं सुनकर नहीं जी हूँ जी। मैं एक ब्राह्मण समुदाय में पैदा हुई थी जी। हम ब्राह्मण हैं, हमारा ब्राह्मण कास्ट में ये होती है, वो करना गलत है, ये करना मना है, ऐसा करके डूज एंड डोंट्स का पता है हमें। हाँ, इसके बारे में सुनकर मैं जी रही थी ना, तो मुझे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं, ऐसा से कमिटमेंट नहीं है इसके ओर, धर्म के ओर, ईश्वर के ओर और हमारे संस्कृति के ओर, संस्कार के ओर थोड़ा कमिटमेंट होना चाहिए, प्रतिबद्धता होना चाहिए, वो तो मेरे पास नहीं है। तो आपका स्टूडेंट लाइफ में फोकस कहाँ था? मतलब कि मुझे पढ़ना है तो क्या बनना है? पढ़कर कुछ जॉब करना है। हाँ। मैं अध्यापिका थी जी। तो फिर ये अध्यापन वगैरह मैं छोड़ दी इस्लाम के लिए ही। पूरा फोकस पहले उस पे था। हाँ। अब यहाँ फोकस जो आपका चेंज हुआ और इस्लाम। तो मुझे सवाल पूछने का आदत थी जी, कई रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते ही ये क्यों किया गया है, क्रॉस क्वेश्चंस। हाँ, क्रॉस क्वेश्चन करना एक आदत थी, मगर सही जवाब नहीं मिलती थी। यस, यही बड़ी प्रॉब्लम होती है। तुम स्कूल क्यों जाते हो, कॉलेज क्यों जाते हो, ये पढ़ने के लिए जाते हो। हाँ, यही होता है, जवाब नहीं दे सकते लोगों का भी, ये सिस्टम नहीं है। हाँ, वहाँ एक्चुअली क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता है। हाँ। और पेरेंट्स भी इरिटेट हो जाते हैं कि हम इनके जवाब दें, अपने काम करें। वो क्यों ऐसा हो रही है, ये मेरे जीवन में, सिर्फ मेरे जीवन में नहीं है, हर एक कन्वर्शन विक्टिम होने वाले लोगों के जीवन में ये सही बिल्कुल सही क्यों होती है। एक बड़ा प्रॉब्लम ही है ये कन्वर्शन, और दूसरे एक प्रॉब्लम हो तो
कारण कहाँ होती है, हम एक इसका रीज़न क्या होती है कि 3 रीज़न है इसका। धर्म शिक्षण नहीं होती है सही तरह, बिल्कुल। धर्मशास्त्र का शिक्षण सही तरह से नहीं होती है, वो सिस्टमैटिकली देना ही चाहिए। और दूसरा कारण होती है हमारे चरित्र के बारे में नहीं पता है, बिल्कुल। और करंट अफेयर में क्या होती है हमारे समाज में, इसके बारे में नहीं सोचते। और दूसरे मतों के बारे में भी एक 4th रीज़न कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी बड़ा बदलाव आना है, ये सब चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाना है, वो आर्ष विद्या समाजम कर रहे हैं आप लोग। अब इसके वजह से देखिए इतनी मतांतरता में घुस गई है हम, वहाँ से डी ब्रेन वॉशिंग करके वापस लाना आसानी का काम नहीं। ये कोर्सेस सिखाकर ही साइकोलॉजिकल अटेम्प्ट नहीं है, देखो बेटा आप पेरेंट्स को छोड़कर नहीं मत जाओ, ऐसे करके नहीं है। यानी कि इमोशनली नहीं बल्कि मेंटली आइडियोलॉजिकली, एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी देकर ही वहाँ से एक साइंटिफिक तरीका आप लोगों ने अपनाया है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, और अगर आपकी क्यूरियोसिटी कंप्लीट नहीं हो रही है तो जहाँ से हो रही है फिर आप उधर ही जाओगे, क्योंकि हमें हमारे धर्म के विषय में नहीं पता। अच्छा, ये भी है कि हमें हमारे धर्म के विषय में नहीं पता, ऐसा उनको पता लग गया है, इसी कारण से ही वो लोग हमारे को टारगेट करते हैं। मान लो कि एक मांसाहारी जीव है और उसको ये पता लग गया कि हिरण इस टाइम मुझे नहीं देख पा रहा है, या उसको मेरे बारे में नॉलेज नहीं है, उसी टाइम पे वो उसके ऊपर हमला कर सकता है। अगर उसको पता है कि मेरा ये शिकार करने के लिए आ सकता है या मेरे को पहचान लेगा तो बच जाएगा। असल में यहाँ शिकारी को ये पता है कि मेरे शिकार को मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, इवन उसको अपने अस्तित्व के बारे में भी नहीं पता। ये सेम वैसी स्टोरी नहीं होगी जैसे कि एक हिरण होता है, उसके पास कस्तूरी तो होती है, वो उसकी महक के चक्कर में सारे में घूमता रहता है, आप सही वो लेकिन उसको मिलता कहीं नहीं है, और अंत में फिर उसका कत्ल हो जाता है। देखिए हमारे धर्म में इतनी पवित्रता है और सुगंधी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत महान है, साइंटिफिक है। हमारे सनातन धर्म है तो साइंटिफिक, बहुत साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है। वो एक व्यक्ति और समष्टि को भी क्या बोलूं, श्रेष्ठता देने वाली एक धर्म होती है, और इसमें एक्सपीरियंस के वजह से भी हमें पता चलता है इतना गहराई है इस धर्म में। मगर ये आइडियोलॉजी इसी तरह नहीं सिखा दे रही है हमारे बच्चों के लिए। हम दे रही हैं टेक्स्ट बेस्ड स्टडीज। आध्यात्मिक शास्त्र कोर्स में गुरुजी TTC लेवल और एडवांस लेवल में टेक्स्ट बुक का गहरी पढ़ाई दे रही है, क्योंकि 10वीं कक्षा के टेक्स्ट बुक लेकर एक फर्स्ट स्टैंडर्ड बच्चे से पढ़ने के लिए कहे तो वो पढ़ेगा ज़रूर, मगर कंटेंट क्या होती है इसके बारे में पता ही नहीं, पता चलेगा भी नहीं। तो बेसिक सिखाना है, जो कुछ ये बड़े बड़े ग्रंथों में लिखे गए हैं, वेद में लिखे गए हैं, भगवत गीता में लिखे गए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए गए उपदेश हैं। अर्जुन तो सामान्य एक व्यक्ति नहीं, वो बचपन से ही सनातन धर्म के गुरुकुल में पढ़े हैं, वेद दर्शन उपनिषद सब कुछ पढ़ के आए हैं। तो वेद में क्या लिखा है, वेद तो ईश्वर वाणी होती है। तो ईश्वर वाणी क्या होती है, किसको मिलते हैं, ऋषि लोगों को। तो ऋषि मनीषा होती है, वो मनीषा तक पहुंचने चाहिए। तो हमारे IQ लेवल उस वक्त उस तरह के, और हम ट्रेनिंग करना ही, गाइड करना ही चाहिए, उस तरह की एजुकेशन सिस्टम होना ही चाहिए। ये तो हम कर रहे हैं आर्ष समाजन द्वारा। ये तो डी ब्रेन वॉशिंग करके वापस लाते हैं, वापस लाके उन लोगों को सनातन धर्म के ये पंच कर्तव्य निभाने वाले लोग तरह ट्रेनिंग भी करते हैं, हम देते हैं। इससे हमें ओरेटर्स मिले और रिसर्चर्स मिले, ऐसे करके ट्रेनिंग भी हम देते हैं। ये तो मैं फिर से कहानी पे आऊँगा कि अब यहाँ से आपका कन्वर्जन एक तरीके से आरंभ हो चुका था, उसके बाद फिर क्या होता है? इतने ब्रेन वॉश हो चुकी थी कि मैं हिंदुइज्म के ओर पूरी इस तरह की नफरत हो गई। वो धर्म छोड़कर इस्लाम मत ही सही है समझकर वहाँ मत के ओर जाने के लिए, आगे जाने के लिए गाइडेंस मिल रही थी, नमाज कर रही थी, नमाज करने शुरू की। अच्छा। रोज़ा देती थी। अचानक एक दिन फैमिली को पता था? उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो आप कहाँ करते थे नमाज वगैरह कहाँ करते थे? रूम पे ही, मतलब अपने क्लोज करके। अंदर। अब बता दिया तो झगड़ा हो जाता है, ऐसा आपको लग रहा होगा।
हाँ, मुझे तो हाइड करने का कोई इंटेंशन नहीं था। हाँ। मैं कहने वाली थी, हाँ। मगर इन्होंने ही जो मेरे इन्फ्लुएंस कर रहे थे ना, सहयोगी और मौलाना लोग, उन्होंने ही मना कर रहा था, मत कहो, कहेंगे तो कन्वर्शन नहीं हो जाएगा, कन्वर्शन के लिए जाना हाँ। मुश्किल हो जाएगा, ऐसे करके जी। फिर ऐसे बोले गए थे, अचानक एक दिन घर से बाहर जाकर कन्वर्शन हो जाओ, ऐसे करके मुझे उन लोगों ने ही मदद कर रहे थे, इसलिए मैं कन्वर्शन एक दिन अचानक बिना करके घर से बाहर निकल जाकर कन्वर्शन सेंटर गई जी। वहां से उतने भी ज्यादा आइडियोलॉजी, सीरियस आइडियोलॉजी, डेंजरस आइडियोलॉजी, वो तो यहाँ ये राष्ट्र छोड़कर जाए, इस तरह की आइडियोलॉजी सिखा जा रहे थे। तो उतनी मतांतरता में घुस गई थी मैं, वहां से लाना उतना आसानी नहीं थी। हाँ। सारे और इस्लाम फैलाने के लिए इंटेंशन थी मेरी। हाँ। आपने सोच लिया था कि मैं तो आई ही हूँ इस्लाम में, अब मुझे और लोगों को भी हाँ, इस्लाम में लेके आना घर वालों को, हाँ, हाँ, अपने फैमिली मेंबर्स को ही। हाँ, ऐसा एक एम था मेरा। मगर वहाँ इस्लाम के बारे में पढ़ते ही घर वालों ने विद द हेल्प ऑफ पुलिस और कई हिंदू संगठनों के मदद से वहाँ से बाहर लेकर आ गए और आशा विद्या समाज में लेकर आकर वहाँ आचार्य मनोज जी के साथ 2 घंटे का चर्चा हुई। चर्चा तो कुरान रखकर ही करना पड़ा गुरुजी को, क्योंकि मैं उतनी नफरत से हिंदुइज्म के बारे में बोल रहे थे और मैं बोल रही थी कुरान रखकर ही बात करने हैं। मुझे तो मेरे अप्पा अम्मा कहीं और ले जा रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो ये सब कुछ यहाँ ही स्टॉप करना है, गुरुजी को कन्वर्ट करके इस्लाम की ओर ले जाना है। तो आर्ष विद्या समाज में गुरुजी के साथ जो इंटरेक्शंस हो रही थी, उस वक्त इस्लाम के बारे में एक असली स्टडी हो रही थी। जब मैं कन्वर्शन की ओर जा रही थी तब उन लोगों ने क्या कर रहे हैं वो एंगल ही मुझे पता है, वो उस तरह से ही मुझे मालूम था। हिंदू धर्म के बारे में भी उतना ही मालूम था जो उन लोगों ने कर रहे हैं। मगर एक मौका यहाँ मिल रही है हिंदू धर्म के बारे में और इस्लाम के बारे में एक ब्लाइंड बिलीवर ना होकर, एक ब्लाइंड क्रिटिसाइजर ना होकर, एक न्यूट्रल स्टैंड पे सीखने का एक मौका मिल रही थी जी। तो मैं मेरा इंटेलेक्ट और रीजनिंग पावर यूज करके ये सही है या गलत ऐसे सोच कर आगे आने के लिए वो इस्लाम छोड़कर आगे आने के लिए एक मौका गुरुजी दे रहे थे। तो ऐसा ही गाइडेंस मिल रहे थे मुझे। तो मैं इस्लाम छोड़कर इस्लाम में क्या क्या गलती है, इसमें एक ईश्वर दर्शन होती है, ईश्वर संकल्प होती है, इसमें ही गलत है तो फिर क्या फायदा है वो विश्वास करके उसके पीछे जाकर जी। तो एक ईश्वर होती है तो ईश्वर वाणी सही होना चाहिए, जितना ईश्वर सही है बिल्कुल। तो ईश्वर वाणी में जो कुछ हमारे ये क्या होती है, कॉमन सेंस को डाइजेशन नहीं होती है ईश्वर वाणी से लेकर, तो हम छोड़ना ही चाहिए उसे जी। तो ऐसा भी मुझे ऐसा एहसास होने लगा, ये गलत आइडियोलॉजी है, ये तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं देगा, मेरा डेवलपमेंट, मेरा मेंटल, फिजिकल और मेरी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं उससे बाहर आ गई। मगर मेरा कंफ्यूजन अब भी बाकी थी। ये गलत है तो ये गलत के लिए कितने बुरे काम किए हैं मैं। तो कई मैं कुछ लिखा है मेरे किताब में, एक स्टोरी ऑफ रिवर्शन में, अंग्रेजी में है, हिंदी में होने वाली है, इसमें सब कुछ लिखा है। तो इतने बुरे तरह की इंसिडेंट्स हुआ है था कि मैं मूर्ति को देखकर, शिवलिंग को देखकर गालियां देना और टेंपल में जाकर थूकना और आपा अम्मा से बुरे तरह से बातचीत करना और आपा को काफिर घर वालों को काफिर समझना, ऐसे करके कई गलत किए हैं। ये गलत आइडियोलॉजी है तो इसके लिए मैं ये सब किया है, तो मैं पापी हूँ बिल्कुल। तो ये पाप से कैसे बाहर आऊँ, तो सही आइडियोलॉजी क्या होती है जी। तो मुझे सनातन धर्म के बारे में सीखना था। तो वहाँ के आध्यात्मिक शास्त्र कोर्स बेसिक लेवल कंप्लीट करने के लिए गुरुजी उपदेश दिए थे उस वक्त, मेरे अपा अम्मा भी थे वहाँ। मैं बेसिक लेवल कोर्स पढ़ते ही इतनी साइंटिफिकली, इतनी प्रैक्टिकली
इतनी अनुभव सिद्ध है हमारे शास्त्र जी। ये तो मुझे अनुभव ही हो रहा था। कई अनुष्ठान भी जब दीक्षा वगैरह थी तो उससे भी जब साधना वगैरह करके मुझे वो साधना से हमारे धर्म की श्रेष्ठता क्या होती है तो ईश्वर के ओर, धर्म के ओर और हमारे गुरु परंपराओं के ओर और महान लोगों के ओर, हमारे माता पिता के ओर और हमारे तरह की हमारे क्या बोलूँ ह्यूमन बीइंग्स के साथ और ये लिविंग बीइंग्स के साथ हमारा कर्तव्य क्या होती है वो कैसे निभाए इसके बारे में बहुत गहरी से ही बताया गया है हमारे धर्म में, मगर किसी को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं मिलती है। एक सिस्टमैटिकल स्टडीज भी यहाँ होती नहीं। तो आश्रम के साथ जुड़ के फिर आपका वापस से एक बार पवित्रीकरण होना शुरू हुआ। हाँ, जब मैं मेरे गलती समझी तब से मैं गुरुजी से एक रिक्वेस्ट की कि मुझे आपका शिष्य बनना है, मैं शिष्य बनना चाहती हूँ। आपका जो मिशन है ये सनातन धर्म का और योग विद्या को सारी ओर फैलाकर ये बड़ा काम कर रहे हैं आप, इतने लोगों को वापस ला रहे हैं आप, ये काम में मुझे भी एक रोल चाहिए। तो मैं भी आश्रम विद्या समाज में एक पार्ट होने चाहती हूँ। आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि थोड़ी बातें आपसे भी मैं पूछूं कि आपके जीवन का अनुभव क्या रहा है, जिस प्रकार से कन्वर्जन होता है, इसको आइडियोलॉजिकली जिहाद भी बोल सकते हैं, लव जिहाद बोला जाता है, इस विषय में आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, आप किस लेवल तक चले गए थे? As Shruti ji said, mine was also ideological jihad or brainwashing jihad. As Shruti ji told, I was also born and brought up in a Brahmin family. Since childhood itself, I was seeing so many customs and rituals, but even though I was following it, I was not knowing the meaning, why I am doing all these things or why are we following such things. I was not knowing, or I simply done because my parents said. So when I went for my higher studies, that I left home and I went for higher studies in a hostel. I stayed hostel in Ernakulam, and from there onwards my life started changing, because at that time my roommates, there were Muslims, Christians, Hindus, all were there, but my Muslim friends started asking questions like about our customs, our rituals, and about the concept of our God. So many questions they were asking. So as we are not getting proper education, I was unaware of those questions and I couldn't answer any of them. So I kept silent before them, and I went home and asked my parents, why are you following these customs or rituals? They said that just because our forefathers or ancestors had doing this, we are just following. परंपरा से चला आ रहा है तो हम भी मान रहे हैं. Yes. Just we are following that. So I was not satisfied with those answers, and they kept on asking many questions. So I decided to that I have to find out answers for these questions now. So I searched in social medias and Googled so many videos. From there also I couldn't get the questions, my basic questions answers, that why we are doing this, or what is the concept of God, why are we having so many gods. All videos must be an explanation of Sanskrit slokas, or it may explain about Atma, Paramatma, Parabrahma. We normal man means we are not getting any education, right? So it was beyond my grasp. I couldn't understand what they are saying. So I have tried many things to study about our dharma. So even from the social medias or other network also, I couldn't get any convincing answers. So I started to think that there is nothing valuable or valid in Hinduism, and they kept on saying or criticizing about my religion. So automatically I started asking them question, okay, then if it is wrong, then what is the concept of God in your religion?
So they get training from childhood itself. So they were saying everything they knew about their religion. They were presenting it like it is the only truth that exists. जी. They told that Allah is the only God and no other should be worshipped except Allah. And also they told about Prophet Muhammad and also the Holy Quran, that it is being protected since it is formed. Till now, no changes have happened in this Quran, and all those things were they were boasting about Quran. So we are not getting proper education about our dharma, and also we are not getting comparative religion Yes. study. So what they presented, I believed it true, and I started asking so many questions to them. Once they note that somebody is interested in their religion, they will give more and more things to study about their religion, because since childhood itself in Islam it is taught that to bring a non-Muslim to Yes, Islam is बिल्कुल. considered as the greatest thing that one Muslim can do. वो तो उनका जन्नत का एक रास्ता है. Yeah, exactly. And और सॉरी, ब्राह्मण कन्याओं को लेकर के आना तो मतलब टॉप क्लास का जन्नत मिलने वाला. actually they are targeting everyone, even Yes. professionals, Brahmins, बिल्कुल. everyone they are बिल्कुल. targeting. And once they felt that we are convinced by this ideology, they will start sharing their books, their Quran translations, that is tafsir, and also many videos like those of Zakir Naik and M.M. Akbar, a scholar in Kerala, Islamic scholar in Kerala. So they started sharing those videos, and also videos of persons who have been converted to Islam from Hinduism and Christianity and all. So they present Islam as that it is the only truth that exists, and slowly we start to believe that. And once we started believing, they bring the fear psychology. They will say that if you worship other gods, if you worship gods other than Allah, then you will be put into hell. And they will explain about the hell punishment. And also they said that women should be dressed and should behave like this and this in front of the society. It is said in the Islam that Quran that women should be always reserved and should not come front of society. And they keep on telling like that. And they also told me that covering your head is compulsory, and covering your body with full sleeves, clothes and all is compulsory in Islam. Otherwise Allah will put you in hell. And अच्छा, ये एक सवाल मेरा दोनों से ही है. तो आप दोनों ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था? हाँ, आपने भी? मतलब मैं तो हिजाब पहन के तो घर में हिजाब नहीं पहनती थी. बिंदिया गई थी, ड्रेस कोड बदली थी, फुल स्लीव्स हो गई थी, और फेस टू फेस देखकर बात करना छोड़ी थी दूसरों से. और स्पेशली माय फादर एंड ब्रदर्स. फिर एक बार एक या दो बार मैं बुर्का पहनी थी. फिर ये सब पहनकर ही जीना है, लीगली कन्वर्ट होना है. ये तो इन लोगों के एडवाइस ऐसा था, तो इसलिए घर से बाहर जाकर कन्वर्शन हुई. आपने बुर्का पहनना शुरू कर दिया था? Yeah, जरूर. Because they were keep on telling like that only. You must dress like that. So first I stopped wearing bindi, and I stopped wearing any makeups, and I stopped praying in front of puja room, lighting lamp. I have stopped all those things. I started teasing my father for other Hindus and all. And slowly I became reserved from everything, because it is the fear psychology that they inject into us is that even overthinking is also haram in Islam, because it is said that if you think about a matter that is said in the Quran, if you overthink that, it is because of the activity of Iblis. The shaitan is trying to misguide Iblis के बारे में, yes. The shaitan is trying to misguide you, and so even our thinking capacity was lost during this Islamic ideology's influence. And I have studied Islam for about 6 years, and after the last 6th year I decided that I want to be known as a Muslim woman in front of the society.
and I decided to legally convert. At that time, I was working in Kozhikode, that is a Muslim majority area in Kerala. Yes, Kozhikode. And there is a conversion center called Tarbiyatul Islam Sabha, and I contacted there. Tarbiyatul Islam. Tarbiyatul Islam. Tarbiyatul Islam Sabha, and I contacted them, and they told it was the time of Corona. That's the reason why I escaped actually, because they told that no new admissions are being taken because of lockdown and Corona. So I decided that okay, I am not waiting for legally convert. I myself recited Shahadat Kalima, and I accepted the name Aima Amira. I was not legally converted, but I decided myself or declared myself as Muslim, and I went home. And I openly told my parents that I understood that this is my path, and I am going to live as Muslim. Mine was a practicing Brahmin family, a conservative Brahmin family. My parents couldn't tolerate these words. They tried their maximum to bring me back, but they couldn't say any valid points, or they couldn't answer my questions. They kept silent. They could only emotionally torture me, and they tried. कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ब्राह्मण हैं हम, या हमारी लड़की हो तो कैसे मुसलमान बन सकती हो, and they जवाब कुछ नहीं. And then they fall into my feet and said, if you leave this home, only way remaining is to commit suicide, and please don't go away. They were keep on telling like that. One day I was really got frustrated, and I told them, you are anyway kafirs. You are going to die, and you are going to be punished in hell anyway, because you are kafirs. So it does not bother me if you commit suicide or not. I told openly to my mother, because it is told in the Quran itself that if your parents are non-Muslims or disbelievers, you does not have to obey them, or even you does not have to consider them as parents. Even in the hadith it is said that even the Muhammad when asked permission to Allah to for the forgiveness of his parents, Allah denied, and Allah said you should not pray for non-Muslim parents, and it is said in the hadith. बिल्कुल हदीस में भी कहा गया है, और इवन उसका एक कुरान में भी एक आयत आता है, और उसमें स्पष्ट कहा जाता है कि अगर आपकी फैमिली है जो नॉन बिलीवर है, तो सबसे पहली फाइट आपको अपनी फैमिली से ही करनी है. Exactly, it is said in the Quran itself. And फिर टर्निंग पॉइंट कब आया आपका? This ideology had fed my I was under the clutches of this ideology, So one day, actually I was frustrated because I can't do namaz properly in my home at the proper time and azan given. Any circumstances or any interruptions will be there, disturbances will be there. So I was getting frustrated. I showed this frustration and hatred towards everyone in my family. And one day my brother came to me and said, don't think that even if they had no answers for my questions, there is a place where you could get all the answers, whether you are willing to come or not. Okay, I said that okay, I will come, but when I left that place, I will be either a complete Hindu or a complete Muslim. I can't live in between them. And they agreed, and thus I was brought to Arsha Vidya Samajam. While coming to Arsha Vidya Samajam also, while stepping into Arsha Vidya Samajam, I recited in my mind that A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, that please protect us from this, please protect from these shaitans. I said like that only and came to Arsha Vidya Samajam, and I was thinking that I have to convert the people here also. The people here, जितने वहाँ लोग हैं, आचार्य जी को भी मैं मुसलमान बना दूंगी. Convert. And also I was trying to influence my sisters also. अच्छा. And I was succeeded in partially in converting my younger sister, and thus I came to Arsha Vidya Samajam, and I attended the course, Adhyatmika Shastram course, and had debate with Acharya ji, and the ideology that I was carrying for about 6 years, he proved me
that it is strong within just 3 hours. That was the power of Adhyatmika Shastra. 3 घंटे में ही. Yeah, exactly. I fall into his feet and said, "Oh, I don't want this ideology." I was crying because he proved me what all cruelty this ideology had given to this world. हमारे सामने एक आइस एक क्या बोलते हैं, आइस को क्या बोलते हैं हिंदी में? बर्फ. आइस बर्फ. आइस का एक पर्वत होती है, तो वो मेल्ट होकर कैसे गिरेंगे. हाँ. हम देखे हैं लाइव में, ऐसा हो रहा था अनघा की. अच्छा, आपके बाद ये आए थे? हाँ. आप उस टाइम आश्रम में थे? हाँ, थे. अच्छा, ये किस साल में आए हैं? गुरुजी से बात करने के लिए उसका चेहरे में इतना नेगेटिव था. हाँ. गुस्से में. हाँ, मैं इमेजिन कर रहा था क्योंकि मैंने डिबेट करते हुए देखा है लोगों को. तो गुस्से में भर गई थी और वो ऐसे कर रही थी. हम लोग आज ही जाने वाले हैं. हाँ. तो जाने से पहले मुझे आपके वो गुरुजी है ना, उससे मिलवा सकते हैं क्या? ऐसे पूछ रहे थे. तो हम क्या हिजाब विजाब पहन के आए थे? हमें मालूम है. अच्छा. हमें मालूम है गुरुजी के पास जाएगी तो क्या होगा. क्या ही होगा. हाँ, तो हम सोचे हाँ जरूर मिल सकते हैं. तो ले गए और वहाँ बात शुरू हो गई. 1 घंटा हो गई, 2 घंटा हो गई, 3 घंटा. तो स्टार्टिंग में एग्रेसिव रहे होंगे ये? हाँ, अग्रेसिव था. हम पीछे रुक कर देख रहे थे क्या हो रही है वहाँ. तब तो ये आइस का ये जो पर्वत होती है वो मेल्ट हो रही थी धीरे धीरे से. अंत में कुछ बोलने के लिए कुछ भी नहीं था अनघा के साथ. वो सिस्टर्स के साथ, बहनों के साथ नीचे जाकर फर्स्ट ये बोली मुझे अप्पा अम्मा से बात करना है. तो कॉल करके दिए. हम देख रहे थे क्या हो रही है. इतनी रो रही थी कि मुझे और भी जानना चाहती हूँ मैं आज नहीं आने वाली. अच्छा, उस टाइम पे तो बहुत अपने ऊपर गिल्ट फील हुआ होगा कि मैंने अपने घर वालों को कितना गाली दी है और अपने भगवान को, अपनी पूजा पद्धति और अपनी संस्कृति, अपने धर्म को, है नहीं? वो तो आसानी का काम नहीं है. एक ब्रेन वॉश्ड होने वाले को वहाँ से डी ब्रेन वॉश करके लाना. देखिए, मतांतर हुए गई एक आदमी को कोर्ट तक लाना, वहाँ कोर्ट में असिस्ट करना, ये सब कोई किसी को भी सकते हैं. फिर कोई भी कर सकते हैं. कितने टाइम तक आप वहाँ रहे? मतलब ये 3 घंटे में तो आपका एक तरीके से मान लो कि किक स्टार्ट हो गया. फिर उसके बाद आपने जो क्यूरियोसिटीज़ थी आपके माइंड की, धर्म को लेकर के और अधर्म को लेकर के, वो फिर कितने साल तक चला आपका? And after that I left Islamic ideology. Acharya ji said that you have to attend Adhyatmika Shastra course, and for about 2 months I attended this course, and I kept on asking many questions that I had from since my childhood. What all questions I had, I kept on asking all questions, and I got very satisfying and convincing and scientific answers from his side, and I got to know about what our dharma is actually. And I decided that because of this unawareness, many of the not only girls, many persons are misguiding, and they are not actually knowing what our dharma is. So I felt that I too want to do something for the society. I want to be a part of Arsha Vidya Samajam, and I also told my Acharya ji that I also want to be a part of Arsha Vidya Samajam, and within 2 months I became the full timer of Arsha Vidya Samajam, and it's now 3 years have been passed. बहुत सुंदर. मेरे एक सवाल आप लोगों से रहेंगे कि पहला, क्या ये इस तरीके का कन्वर्जन हमारे धर्म के खिलाफ तो है ही है, क्या ये हमारी नेशनल जो आइडेंटिटी है, यह हमारे देश के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? क्योंकि इससे तो डेमोग्राफी चेंज बहुत बुरी तरीके से होगा. और जिस तरीके से मैंने देखा है जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनमें जो गैर मुसलमानों के साथ जो बिहेवियर होता है, क्या आपको लगता है कि भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए ये षड्यंत्र रचा जाता है? Yeah, exactly, because it is, we already discussed that it is already mentioned in the Quran that our Islamic aim itself is to make Darul Kufr or Darul Harb into Darul Islam. Yes. So
most of the terrorist organization or radicalized organizations aim is to make all the world into a Islamic world, and the first target is of course Bharat. And it is when we are a part of Gajwa Hind. yeah. And when we see this ideology, when we analyze this ideology, it is a fact that there are some verses in the Quran that makes you a anti-human. It is the fact. जी. So just think that if just one person follow that Islamic ideology pakka, how danger it will be to the society. So what if a majority of them are following? It is such a we have to analyze it and think whether this ideology. It is a fact that there are some Quranic verses that are really against the society, human and mankind, everything. अच्छा, हमने भी अपनी जो स्टडी हुई है उसमें हमने ये बात जानी है कि एक बोर्न मुस्लिम से ज़्यादा खतरनाक एक कन्वर्टेड मुस्लिम होता है, जो ना केवल अपने धर्म के खिलाफ होता है बल्कि इस्लाम को या उस अपने रिलीजन को जो है कन्वर्ट हो चुका है उसको और ज़्यादा स्पीड से लेकर के चलता है। और इस विषय में सुन्ना.com पर आप स्वयं भी जा कर के पढ़ सकते हैं कि मोहम्मद अपने शब्दों से स्वयं इस बात को कहते हैं कि धरती पर केवल दो ही लोग होते हैं, एक है मोमिन और दूसरा है काफिर, और मोमिनों का कार्य है काफिरों को समाप्त करके इसको एक इस्लामिक धरती बनाना। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, बहुत शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, जो कन्वर्शन होने के लिए जा रहे हैं जी, और कन्वर्शन कब किसी को भी हो सकती है, कन्वर्शन के मामला ऐसा नहीं है कि उसको हो गया मेरे लिए नहीं होगा, सारे और एक कन्वर्शन फोर्सेस का हाथ है जी। हर एक फील्ड में उन लोगों का इन्फ्लुएंस हो रही है अब। तो ये देखने वाले लोगों से, ये प्रोग्राम देखने वाले लोगों से, व्यूअर्स से हम ये कहना चाहते हैं, कई लोग आकर आपसे बोल रहे हैं आपका धर्म ऐसा होती है वैसा होती है और हमारा धर्म ऐसा होती है ऐसा होती है, ये सुनकर नहीं जाइए जी। ज़रा सोच समझ कर पढ़कर एक मत को एक्सेप्ट करना सही होगा जी। विदाउट स्टडी ऑल ऑफ ए सडन एक्सेप्टिंग ए रिलीजन इज नॉट राइट जी। सो एक मत को ये मत सही है या गलत, इसमें क्या ईश्वर दर्शन बोला गया है और क्या जीवन दर्शन बोला गया है, इसके बारे में सही तरह से लॉजिकली थिंक करके, रीजनिंग पावर यूज़ करके, इंटेलेक्ट को प्रयोग करके वो सही है या गलत ऐसे करके एक तुलनात्मक एक पढ़ाई के बाद अपना डिसीजन हम लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने तो आपने इस प्रकार से जाना कि किस प्रकार से इंटेलेक्चुअल जिहाद, ग्रूमिंग जिहाद या लव जिहाद होता है। आपने ये भी जाना कि हमारे धर्म को ना जानने के कारण से हमारा कितना नुकसान होता है। आपने ये भी जाना कि उनका बच्चा किस तैयारी के साथ में बैठा हुआ है और वो ये भी जानता है कि हम अपने धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक शिकारी अपने शिकार के विषय में अपने घर से, अपनी मांद से पूरी जानकारी लेकर के निकलता है, क्या आप भी इसी प्रकार से किसी वहशी, किसी दरिंदे या किसी मांसाहारी जानवर का शिकार बनना चाहते हैं या उससे बचना चाहते हैं? ये आप लोगों पर निर्भर है। अपने बालकों को, बालिकाओं को अपने धर्म के विषय में बताइए, अपने धर्म का मर्म जानने के लिए उनको स्वतंत्र कर दीजिए। ये जरूरी नहीं कि वो गले में टाई और बेल्ट बांध करके कमर पर केवल और केवल एक मजदूर, एक स्लेव बनने की पढ़ाई पढ़ें। अपने धर्म को जाने बिना उनकी जीवन का या प्राणों का अंत कब और कहां कर दिया जाए आप भी नहीं जानते। अपने बालक बालिकाओं को सुरक्षित करना है तो धर्म के विषय में जानकारी अवश्य दीजिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।